मैं कुंदन कुमार पूना फिर क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं फ्रेजेस एंड क्लाउजेज चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ए बी सी डी तक का वीडियो मैं बना के डाल चुका हूँ, उसे भी आप अवश्य ही देखें। अभी जैसा चलता हूँ देखता हूँ कि ई नंबर क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अंडरलाइन द क्लाउज एंड नेम इट्स काइंड। कहता है क्लाउज को अंडरलाइन करें और इसके कौन से काइंड हैं उसके बारे में कहता है लिखने के लिए। तो इससे पहले कि आप मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे आप ढूंढें कि क्लाउजेज मैंने पढ़ा के डाला है, पूरा डीपली में पढ़ा के डाला है, उसे भी आप अवश्य ही देखें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और या नहीं तो क्वेश्चन बनाने हैं तो इसे आप अवश्य ही देख लें और इसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा जितना तक कि संभवतः हो उतना। जैसे कि भी आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया है कि अंडरलाइन द क्लाउज एंड नेम इट्स काइंड। कहता है क्लाउज को अंडरलाइन करें और कौन से काइंड है इसके उसके बारे में कहता है लिखने के लिए। कहता है कि ऑल दो ही ट्राइड अ लॉट ही कुडंट क्लाइंब अप द ट्री। कहता है कि यद्यपि वो बहुत उसने कोशिश किया लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं सका। अभी आप जो देख रहे हैं कि ऑल दो जो वर्ड है, ऑल दो ही ट्राइड अ लॉट, इसको यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। और अंडरलाइन करने का ये कौन सा क्लाउज होगा उसकी बात मैं करूँ तो ये आपको क्लाउज है कौन सा, इसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज क्लियर। दूसरे की बात करते हैं अनलेस यू स्टडी फॉर द टेस्ट यू कांट पास इट। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं या यदि नहीं। यदि आप स्टडी नहीं करते हैं किसके लिए, टेस्ट के लिए, तो आप पास इसे नहीं कर सकते। तो अभी आप देख रहे हैं अनलेस यू स्टडी, देखना सेंटेंस को जोड़ने का काम ही करता है, वही मेनली आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में काम किए जाने वाले पूरे के पूरे क्लाउज होते हैं। अभी अनलेस यू स्टडी फॉर, तो अभी आपने देखा क्या कि अनलेस यू स्टडी फॉर द टेस्ट तक को मैंने क्या कर दिया, तो इसको अंडरलाइन कर दिया। अभी किस प्रकार का क्लाउज है तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसे हम एडवर्ब क्लाउज के नाम से जानेंगे। एडवर्ब क्लाउज। दूसरे कि आई विल गो टू द स्कूल अनलेस इट रेन्स। मैं स्कूल जाऊंगा यदि वर्षा नहीं होती। तो अभी आप देख रहे हैं अनलेस इट रेन्स, यहाँ से यहाँ तक को मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। और ये किस प्रकार का क्लाउज होगा, तो सिंपल सी बात है यार, ये भी तो एडवर्ब क्लाउज ही होगा। अब कहते हैं यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली। आप सेफ हैं यदि आप ड्राइव केयरफुली करते हैं। तो कहते क्या है कि यहाँ एज लॉन्ग एज जो वर्ड है ये क्या है, तो एक प्रकार का क्लाउज है और इसे हम अंडरलाइन कर दिया। और ये किस प्रकार का क्लाउज होगा, तो एडवर्ब क्लाउज होगा। यू कैन अचीव एनीथिंग प्रोवाइडेड दैट यू स्ट्रगल फॉर इट। कहता है कि आप कुछ भी पा सकते हैं कब, जब आप इसके लिए स्ट्रगल करते हैं। क्लियर। तो अभी आप ये क्या देखा कि यहाँ जो वर्ड है प्रोवाइडेड दैट यू स्ट्रगल, अभी आप यहाँ से यहाँ तक को चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। क्लियर। अभी आप जल्दी जैसा देखता हूँ कि सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन सा क्लाउज की स्टडी करूँगा, तो यहाँ एडवर्ब क्लाउज की स्टडी करूँगा। सेंटेंस को जोड़ रहा है और मोहित रैन एज फास्ट एज ही कुड। मोहित दौड़ा जितना कि वो दौड़ सकता था। यहाँ एज फास्ट एज लेके यहाँ तक के पूरे पार्ट को हम क्या कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। और ये कौन सी क्लाउज, तो एडवर्ब क्लाउज। अब कहता है कि ही नोज दैट ही विल फेल द टेस्ट। वह जानता है कि वह टेस्ट में फेल करेगा। तो अभी आप देखते हैं क्या कि यहाँ जो सेंटेंस में जो पार्ट दिया हुआ है दैट ही विल फेल द टेस्ट, इसको यहाँ तक को आप क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। और ये कौन सा क्लाउज होगा, ये नाउन क्लाउज होगा। इसकी मैं ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि आखिर नाउन क्लाउज एडवर्ब क्लाउज की पहचान क्या है। माई मदर टोल्ड मी दैट वी शुड गो टू बेड अर्ली। मेरी माँ ने मुझे कही कि हम लोग को आज जल्दी बेड पे जाना चाहिए। तो अभी आप देखते हैं क्या कि इस कंडीशन में अभी हम क्या डालेंगे, तो अभी यहाँ 8 नंबर में, तो अभी आप देख लीजिए इसको हम क्या डालते हैं, दैट वी शुड गो टू बेड अर्ली। क्लियर। तो इस रूप में हमें चाहे तो हम इसको ऐसे डालेंगे, तो अभी आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो इसको ये कौन सा क्लाउज माने, इसको हम नाउन क्लाउज मानते हैं। दूसरी बात है नाउ आई रियलाइज व्हाट ही मस्ट हैव फेल्ट। कहते क्या कि
अब मैं समझता हूँ कि हमें क्या अनुभव करना चाहिए था। अभी अब देखते हैं क्या कि यहाँ जो मस्ट ये देख रहे हैं व्हाट ही मस्ट हैव फेल्ट, इसको भी चाहे तो आप अंडरलाइन करें और इसी को हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव क्लाउज। ब्रेड दैट स्मेल्स बैड इज स्टेल। अभी यहाँ से कहाँ से इसको मानेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं दैट स्मेल्स बैड इज स्टेल। तो इस रूप में ये कौन सा क्लाउज है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज है। द बुक विच आई यूज इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। वो जो बुक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग का विच आई यूज जिसका मैं यूज़ करता हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल है, खास करके इस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए ना, प्रिपरेशन में। तो अभी आप देखते हैं क्या कि 11 नंबर में इसको फिर हम कैसे डालें, तो इसको हम कहते हैं विच आई यूज इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो विच आई यूज इज़ हेल्पफुल, बस इतना है तक ही आप क्या लगाएं, तो इतना तक को ही आप इसको अंडरलाइन करें। कहाँ तक, तो जहाँ विच आई यूज इज़, देख रहे हो ना, विच आई यूज़, यहीं तक को आप केवल करें विच आई यूज़। तो ये कौन सा क्लाउज है, तो ये भी आप जान लें कि ये भी एक आपका एडजेक्टिव क्लाउज है। ठीक है। द हाउस वेयर आई लिव कंसिस्ट ऑफ 2 रूम्स। कहते हैं कि वो घर जहाँ मैं रहता हूँ उसमें कितने रूम हैं, 2 रूम हैं। तो अभी आप देखते हैं 12 नंबर में, तो इसको हम किसको करेंगे, तो वेयर आई लिव, यहाँ तक को सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। किस प्रकार का क्लाउज होगा, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज होगा। अब क्या कहता है, द पर्सन हु वॉज शाउटिंग वॉज कॉलिंग मी। जो व्यक्ति जो चिल्ला रहा था हु वॉज कॉलिंग मी, जो उसने मुझे बुला भी रहा। तो इस रूप में अभी आप देखते हैं कि हु वॉज शाउटिंग, यहाँ से यहाँ तक को क्या करें आप अंडरलाइन कर दें। ये किस प्रकार का क्लाउज होगा, तो एडजेक्टिव क्लाउज होगा। और सी इज़ अ लेडी हु हैज़ ए जेंटल डिस्पोजिशन। वह जो लेडी है उसके पास अच्छी खासी एक स्वभाव है, अच्छी खासी उसके पास प्रवृत्ति है। जिस रूप में इसको 40 नंबर में हम क्या डालेंगे, हु इज़ अ जेंटल, हु हैज़ अ जेंटल डिस्पोजिशन। और एक किस प्रकार का क्लाउज है, तो एडजेक्टिव क्लाउज है। ठीक है। दूसरे की बात करूं कि ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द यूटिलाइज्ड फ्रेजेस इनटू एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड नाउन्स एंड रीराइट। कहता है ये सारे को जो यूटिलाइज, ये सारे वर्ड जो दिए गए हैं फ्रेजेस के रूप में, इसको एडजेक्टिव्स में, एडवर्ब्स में, नाउन्स में इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए और इसको पुनः लिखना है। इसलिए मैंने इसे कम समय में, ताकि मैं ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ, इस कारण मैंने इसको बना भी दिया है। आप देखेंगे इसको बनाया कैसे जाए। द सी वॉन्ट्स टू बाई ए टियारा मेड ऑफ गोल्ड। टियारा मतलब क्या होता है, मुकुट होता है। कहते हैं यहाँ मैं बना के रखा हूँ, देख लीजिए यहाँ आपको मिलेगा कि इसको बनाऊँगा कैसे। कहता है सी वॉन्ट्स टू बाई ए टियारा मेड ऑफ गोल्ड। कहता है क्या है कि इसको बनाऊँगा तो कैसे बनाएगा, तो सी वॉन्ट्स टू बाई अ गोल्डन टियारा, ठीक है ना। यहाँ मैंने बना दिया है, इसको ऐसे बनाए कि वो क्या खरीदना चाहती है, तो गोल्डन टियारा खरीदना चाहती है। आई हैव नेवर सीन अ लियोपार्ड विथ वाइट स्किन। कहता है कि मैंने कभी भी एक लियोपार्ड जिसकी वाइट स्किन हो मैंने कभी नहीं देखा है। उसे कैसे बनाऊंगा, तो आई हैव नेवर सीन अ वाइट लियोपार्ड। मैं कभी भी एक वाइट लियोपार्ड को मैंने कभी नहीं देखा। इस प्रकार चाहे तो बना सकते हैं। ये सारे फ्रेजेस हैं, इसको किसमें, तो एडजेक्टिव नाउन जिसमें करना एडवर्ब्स उसकी सहायता से बना देना है। अ क्लाउड दैट वॉज ग्रे क्रॉस्ड ओवर आवर सिटी। पता है क्लाउड जो कि ग्रे कलर का है वो क्रॉस करता हुआ हमारे सिटी की ओर से जा रहा था। तो भी देखिए ये ग्रे क्लाउड क्रॉस्ड ओवर आवर सिटी, ग्रे क्लाउड है जो हमारे सिटी के ऊपर से होता हुआ क्रॉस किया। द फ्लैग दैट वॉज स्पेनिश वॉज फ्लाइंग ऑन अ हाई मास्ट। तो झंडा जो कि वह स्पेनिश था जो कि फहरा रहा था, कहाँ, तो हाई मास्ट पे। मास्ट का मतलब होता है रेल या मस्तूल, ठीक है ना, यहाँ मैंने लिखा भी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो द स्पेनिश फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन अ हाई मास्ट। कहता है कि वो जो स्पेनिश फ्लैग था वो फहरा रहा था, कहाँ, तो हाई मास्ट पे उड़ भी रहा था। ही इज़ अ मैन विथ मैनी फ्रेंड्स। वह एक व्यक्ति इसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो अभी आप देखते हैं क्या कि यहाँ देखिए मैंने बनाया 5 नंबर में, ही इज़ अ फ्रेंडली मैन। वो कैसा व्यक्ति है, तो फ्रेंडली मैन है वो। दूसरी बात 6 नंबर में कहता है सी इज़ अ पोएट विथ ग्रेट एक्सप्रेशन।
कहता है कि वो जो पोएट है उसके साथ उसके पास अच्छी खासी एक्सप्रेशन है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे 6 नंबर में। तो भी आप देख रहे हैं यहाँ मैंने बनाया है, सी इज़ एन एक्सप्रेसिव पोएट। वह कैसी पोएट है, तो एक एक्सप्रेसिव पोएट है। अगर आप देखते हैं 7 नंबर में चलूँ तो 7 नंबर में भी आप यहाँ देखेंगे कि ही वॉज रेड इंडियन चीफ ऑफ ग्रेट फेम। अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है ही वॉज रेड इंडियन चीफ ऑफ ग्रेट फेम, कहता है कि वो कौन सी, तो रेड इंडियन चीफ ऑफ ग्रेट फेम है थे वो। तो अब कैसे बनाएंगे, तो ही वॉज अ फेमस रेड इंडियन। अब इसको बनाए कि वह कैसे, तो फेमस रेड इंडियन थे वो। अब कहता है क्या कि सी विल रिटर्न बिफोर लॉन्ग, कहता है कि वह पहले ही रिटर्न होके आएंगे, मतलब क्या है कि सी विल रिटर्न शॉर्टली, कहते हैं ना कि वह बहुत जल्दी ही रिटर्न होकर आएंगे या आएगी। दे फाउट द वॉर इन अ ब्रेव मैनर। अब कहता है कि वे लोगों ने एक अच्छी खासी ब्रेव मैनर के साथ युद्ध में लड़ा। अभी आप देखते हैं 9 नंबर कैसे, दे फाउट द वॉर ब्रेवली, लोगों ने वॉर को हिम्मत के साथ लोगों ने लड़ा। द एल्वेट्रस कैन फ्लाई इन स्विफ्ट मैनर। एल्वेट्रस प्रकार की चिड़िया होती है, वो जो एल्वेट्रस है वो उड़ सकता है बहुत ही तीव्रगामी गति से। दैट एल्वेट्रस कैन फ्लाई स्विफ्टली, वो जो एल्वेट्रस जो चिड़िया है वो बड़ी तेज़ी से उड़ सकती है। द बास्केट ऑफ मैंगोज इज़ केप्ड इन दैट प्लेस। इसको फिर हम कैसे बनाएंगे, कहता है कि वो जो मैंगोज़ की जो बास्केट है उसे उस जगह पे रखा जाता है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए मैं बनाया है कि द बास्केट ऑफ मैंगोज इज केप्ट देयर। क्लियर, इसको आप ऐसे बनाएं कि मैंगोज़ की जो बास्केट है वो वहाँ रखी जाती है। क्लियर, और इसी प्रकार से अभी आपको ये फ्रेज एंड क्लाउजेज चैप्टर पूर्ण रूप में कंप्लीट हुआ। और अभी जब अगर जल्दी मैं अगर बोल दिया हूँ तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। क्लियर, और आपको परेशानी भी ना हो। फिर भी अगर इसके अलावा भी कोई परेशानी अगर होती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट। इसी प्रकार आज आपका ये चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट हुआ। थैंक्स अ लॉट।